छठा कलमा 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, तमाम हुआ। यूं लगता है जैसे कुछ खात्मा हो है, इट्स फिनिश। दुनिया के कई लीडर्स ने अपनी मौत पर जब वो कैद हुए या जलावतन हुए या कत्ल किया गया तो ये जुमले अदा किए, इट्स फिनिश। शायद मैंने बताया था कि हमारे पास एक फारसी डॉक्टर होता था, तो उसने कहा कि दुनिया के जितने भी अजीम देवता हो या आखिरकार उनकी बस हो जाती है। इस तरह मसीह ने भी कहा, लेकिन ये उनका ख्याल है। सलीम का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। अगर हम इस कलमे की तिलावत के साथ पिछले कलमे की तिलावत सुने तो वहां पर अल्फाज है कि इन बातों के बाद उसने जब जान लिया, इसका मतलब है कि वो साथ साथ किसी बात की दोहराई हो रही है। एक मिशन है कि मेरे सुपुर्द ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो वो एक एक करके सब कुछ पूरा होता जा रहा है और सलीब पर इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ चीजों को वो याद कर रहा है, दोहराई हो रही है, कोई चीज रह ना जाए। तो जब उसने सब कुछ जान लिया तो फिर ये फतहबंदी का कलमा जिसे हम कहते हैं, ये मुबारक कलमा हमारी निजात पर स्टैंप जो करती है, वो अल्फाज अदा होते हैं और वो अल्फाज है तमाम हुआ। ये जिंदगी तमाम नहीं हुई, उसके सुपुर्द जो मिशन हुआ है वो तमाम हुआ है। इसलिए उसने नारा लगाया कि मिशन था, जो हमने सुना कि मिशन है, बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में जब कंप्लीट हो गई, उसने अपने सुपुर्द जो काम है वो कर दिया, तो फिर उसने नारा लगाया कि तमाम हुआ। ये भी शायद मैं बता चुका हूं कि जब ओलंपिक्स रेस का आगाज हुआ था, तो जब वो इंटरनेशनल सतह पर नहीं पहुंची थी, अभी सूबाई सतह पर थी, तो रेस जब कंप्लीट होती तो ये फर्ज था ऊपर के जब जैसे ही लाइन पर उनका पाँव आए या आगे आए, तो सबसे पहले वो हाथ खड़ा करके बुलंद आवाज से पुकारे कि तमाम हुआ, यानी मैंने रेस फिनिश कर ली है। और फिर रेफरी सीटी मारकर बहुत बुलंद आवाज से कहता तमाम हुआ, और तीसरी दफा फिर पूरी आवाम को कहना होता था कि तमाम हुआ है। इस तरह वो खिलाड़ी विनर हो जाता था। तो ये देखा गया कि यीशु ने तो कह दिया तमाम हुआ, हम सुनते भी हैं। शायद हम अपनी दुआओं में इकरार नहीं करते कि हमारी निजात का काम जो है मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो तमाम हो चुका है। यीशु ने तो अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। हमारे पास जो मिशन है, जो सीखने वाली बात है, शायद हम अभी तक उसके रास्ते पर ही है। और उसका जो मिशन है, यूहन्ना रसूल उससे बड़ा खुलकर बयान करता है। यूहन्ना रसूल जो है वो कहता है, देखो ये है खुदा का बंदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, और सबसे बड़ा मिशन यही है। और ऐसा नहीं है कि उसने ये इतना चलाकर क्यों कहा, या चौथे कलमे में हम देखते हैं कि उसने बड़े कर्ब से कहा कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमेशा वो बात कहता था, वहां पर उसने खुदा कह दिया। तो अगर यशायाह 53 का मुताला करते हैं कि तो चंद चीजें हैं जो बाप ने उसके सुपुर्द की थी कि लाजमी करना। जो खास खास बातें हैं वो ये है कि वो हकीर और बरदूत ठहराया गया, हकीर हुआ, लोगों ने उस पर लानतन की, मुंह पर थूका, हकीर लोगों पे करते हैं, उसके अपने से छोड़ के चले गए, बरदूत हो गए, मरते गर्मनाक हो गया, गम के पहाड़ उस पर टूट पड़े, कील जड़े, कांटों का तार उसे पहनाया गया, मारा टूटा, नेज़ा भी बचा, और एक भारी भरकम सलीब उसे उठाई गई। ठीक है, कुछ बच्चे ट्रैवलिंग पे गए थे, जब पहाड़ पे चढ़ा जाता है 75 की चढ़ाई पर, एक पानी की बोतल भी बड़ी भारी लगती है, उठाई करते हैं, और भारी भरकम सलीब लेकर वो कोहे कलमी के पहाड़ पर चढ़ता जा रहा है। और जो एक बड़ी गर्व की बात है वो ये है कि खुदा ने पसंद किया कि वो कुचला जाए, उसे पसंद आया कि ये कुचला जाए। उसे ये बड़ा अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, बीमार पड़ गई। लेकिन आगे इसकी जो सबसे हमारे लिए फख्र की बात है वो ये है कि हमारे सब गुनाह उस पर लाद दिए, हमारे सब गुनाह उस पर लाद दिए। और जब सब गुनाह लाद दिए गए तो यही उसका मिशन था कि वो हमें हमारे गुनाहों से मखलसी दिलाकर खुदा की प्रिया की दाहिनी हाथ बैठे। और ये काम उसने बड़ी खुशखुशी से सरंजाम दिया। और जैसा ही ये सरंजाम दिया तो उसने एक नारा लगाया, तमाम हो, इट्स फिनिश्ड। मेरे सुपुर्द वो जो काम था वो तमाम हुआ है। अगर हम पस मंजर मुताला करें बाइबल मुकद्दस का, तो बनी इसराइल के बड़े सारे लीडर आए जो कौम
बनी इसराइल को खुदा की हजूरी में रखना चाहते थे, इस तरह लाइफ गुजारी जाती है। मूसा कौम को लेकर चला, गुलामी से आजाद किया, लेकिन नाकाम हुआ और वो भी मुल्क के बहुत कुछ भी नहीं पहुंच सका। दाऊद जिसके बारे में कहा जाता है कि पसंद के मुताबिक बंदा मिल गया, वो बादशाह करने लगा और ये वादा भी होता रहा कि उसकी तख्त का अखीर ना होगा, लेकिन वो भी आखिरकार नाकाम साबित हुआ और उसके बेटों के दौर में सल्तनत 2 हिस्सों में बंट गई। जिक्रिया और नहमिया आए, उनके लिए हैकल बनाना ताकि हमारे जो लोग हैं बड़े अच्छे तरीके से साक्रामेंट अदा करते रहे और खुदा की हुजूरी में रहे। इसी तरह ये वो जो जुदाई का रिश्ता है जो वादतन से ही पैदा हो गया था, वो हम कायम कर रहे, हम ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां गुजारे, खुदा की कुर्बानी, ये कुर्बानी, वो कुर्बानी, हम उस दर्जे को पाले, उस कैफियत को दोबारा से पाले जो वादतन में आदम के पास था। लेकिन वो भी हैकल तबाह बर्बाद होकर रह गई। फिर मसीह दुनिया में आता है जो उत्तम दर्जे का, सुपरलेटिव डिग्री का कामिल इंसान और खुदा का बेटा, उसके स्पुर्जे काम होता है, तमाम आजमाइशों पर गालिब आता है। ये पिछले तमाम लीडर कहीं ना कहीं नाकाम होते रहे। जैसे ही वो रूह कुदस से भरा हुआ जंगल में जाता है तो शैतान आजमाता है, उसका जवाब कहां से आता है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। आजमाने वाला आजमाया और जवाब इसी से दिया और कामयाब होकर लौटा। कोई आजमाइश उस पर गालिब नहीं आ सकती। पैदाइशी से ही ऐसा हो गया। जब पैदाइश हुई तो लिखा कि खानदानों को तबाह कर दिया गया, बड़े सारे बच्चे मरवा दिए गए, वो भी अच्छी बात है और पूरा खानदान मलिया पेट हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी वो उस आजमाइश से निकल गए और फिर सलीबी बनकर बड़े सारे उसे वही आजमाइश देते रहे जो आजमाइश में थी। अगर तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है, आजा। वही पर आजमाने वाला भी यही कहता था, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों कह रोटियां बन जाए। लेकिन वो अपनी मर्जी नहीं, बाप की मर्जी पर पूरा उतरता रहा और उनके जवाब जो है कलाम मुकद्दस से ही आते रहे। कलाम मुकद्दस में जितनी भी हमने किताबें पढ़ी है, कहीं ना कहीं पिछले अहमदाबाद में उसका जो चौथे की मैंने बताई, स्कूल 22 की पहली आई थी, मेरे खुदा ने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपनी सारी तकलीफ दुखों में हमेशा वो बाइबल मुकद्दस की तिलावत करता रहा, क्योंकि यहूदियों में ये रवायत थी कि हर तरह की जो मुश्किल, मुसीबत, खुशी, गमी में ये सारी चीजें रटी हुई थी, जब वो कलाम मुकद्दस का विरोध करते रहते तो मसीह भी क्योंकि शरीयत को पूरा करने आया था, वो हर बात में, हर खुशी में, हर गमी में, इवन फतह पर भी वो कलाम मुकद्दस का ही विरोध करता हुआ नजर आता है। यूहन्ना ने जब ये देखा, बपतिस्मा लिया, उसको ये दाद हासिल हुआ कि खुदा के बेटे को बपतिस्मा दे, तो रूह कुदस की कुदरत से वो भरा हुआ एतराफ करता है, ये है खुदा का बंदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ज़बूर 53 से वाकिफ था, यशायाह 53 बात से वाकिफ था कि यही है जो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ है, हमारी खताओं के सबब से कुचला गया है, हमारे लिए इस पर सियासत हुई है, हमारे लिए इसने दुख सहा है और दुनिया की हमारी बदकरदारी इस पर लाद दी गई है। बाप की जुदाई, रूहानी जुदाई सही है, आदम ने रूहानी जुदाई सही को सजा आ गई दुनिया सर में जो आज तक हम भुगत रहे हैं, उससे जुदाई सही, लेकिन फिर भी कामयाब साबित हुआ और तमाम गुनाह का वो बोझ जो उस पर लदा हुआ था उसने धोकर साफ कर दिया और नारा लगाया, तमाम हुआ, the mission has completed। जो मिशन मेरे सिर पर था निजात की काम का, वो जुदाई की दीवार का जो बागेदन से इंसान के ऊपर गिर गई थी और हम बाप से मिलाप नहीं कर सकते थे, मैंने उन गुनाहों को धो दिया। और लिखा है कि गुनाहों की वो दस्तावेज़ात जो हमारे खिलाफ थी, गुनाहों में हम गिर गए थे, हमें मौत पड़नी थी, दूसरी मौत आनी थी हमें, जिसका जिक्र भी है, जो कामिल नहीं होंगे दूसरी मौत आएगी, आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, हमें आनी थी वो, उसने हमारी खातर ये सब कुछ सहा, मार सके। और कलाम मुकद्दस से बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और उसने मौत सहनी, हमारी खातर मौत सहनी, हमें मरना गुनाह की हालत में, लेकिन गुनाह अपने ऊपर लाद कर चढ़ गया और हमारी खातर मौत सही। सिर्फ मौत नहीं सही, कौन सी मौत सही? सलीब की मौत सही, अज़ियतनाक दर्दनाक मौत सही। और रोमी जो थे दर्दनाक मौत देने में सबसे उस वक्त अव्वल दर्जा पर थे, लटका देते, नंगा करके मार,
थूके, ठुड्डे मारते, मुंह पर थूकते और ताने भी कसते थे, अगर तू खुदा का बेटा थल्ले आ जा। कांटों का ताज, उसकी लंबाई 3 से 9 इंच तक होती है उस झाड़ी की, वो ताज पहना दिया गया। और उसने वो तमाम सजा, गुनाहों की वो दस्तावेजात जो हमारे खिलाफ है, वो डॉक्यूमेंट, वो एफआईआर जो हमारे खिलाफ लिखी जा चुकी है, वो एक ही बार लेकर सलीब पर चढ़ गया और फिर हमारा इफ्जी हुआ। इफ्जी क्या होता है? इधर बदले उन्हें मारता जाएगा। जहां पर हमें मौत आनी थी, हमने सजा सहनी थी, उसने अपने ऊपर सजा सहकर मौत गवारा कर दी, बल्कि सलीबी मौत गवारा कर दी। इसलिए यूहन्ना इस्तबाकी ने पेशेंट के तौर पर एतराफ किया है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। इसलिए खुदा बाप को पसंद है कि ये मारा जाए, कुछ ना जाए, इस पर सियासत हो, क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए पसंद आया। अगर वो ये ना पसंद करता तो मौत आप पर होती, गुनाह का इख्तियार आप पर होता, दूसरी मौत के लिए आप शिकार होते। अब वो सब कुछ मसीह ने हमारी खातिर सहकर, और जब मिशन कंप्लीट किया, इतना दर्द सहने के बाद, और लिखा जब उसने ये जान लिया कि मैंने ये काम कर दिया है, ये जान लिया कि ये भी हो गया, मिशन की तकमील हो गई है जो मेरे जरिए से होनी थी। उसने उसे मजा किया था कि गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाए। मैं खुशखबरी सुना चुका, आज ही तो मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। वो खुशखबरी सुना चुका, अहबाब को माफ कर, वो खुशखबरी सुना चुका, वो सलीब का निशान हमें दे चुका। उसने जान लिया, उसने अंदर को आंखें दे दी, इसलिए वैसा किया कि अंदर को आंखें दे, उसने सब कुछ दे दिया। और जब जान लिया तो फिर एक फतहमंद नारा लगाता है, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आकर, जब उस पर गुनाह ला दिए गए और जब उसने वो गुनाह धो दिए, मौत की गवारा की, और इससे पहले कि अपनी रूह बाप के हाथ सौंपे, तो फतहमंदी का नारा लगाता है आपके सामने, दुनिया के सामने, शैतान के सामने और अपने बाप के हुजूर, तमाम हुआ। यस, आई हैव कंप्लीटेड द मिशन। जो मेरे सफल काम था वो मैंने तमाम कर दिया। इस नारे में कई चीजों की तकमील हुई, पेशेंट हुई, तमाम पूरी हो गई। उसके हुजूर जितने भी काम थे वो पूरे हुए, गुनाहों से हमें मखलसी मिल गई, गरीबों को खुशखबरी मिल गई। मरियम और यूसुफ इस कदर गरीब थे कि यहूदी रवायत है, जब वो बनी इसराइल से आजाद हुए तो बच्चों को मार देते थे, लड़कों को। गुलामी से आजादी हुई तो वो हमारे यहाँ तो एंटीनेटल हॉस्पिटल आ जाया है, तो वो जो प्रेग्नेंट वुमेन थी इसकी बड़ी कदर करते थे, क्योंकि वो ये गम दुख सह चुके थे। लेकिन गुरबत की क्या हालत है कि उनको जगह नहीं मिलती, घर नहीं डालता। आज तक ये मुझे भी रवायत है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत मिल जाए तो घर में जगह देते हैं ताकि तकलीफ ना हो। उस वक्त से लेकर किस कदर गुरबत के दर्जा पे होगी, उनको जगह नहीं मिलता। सराय में जगह मिली है, दूसरे का आदमी तारक सर की तरह नफरत कर रहे होंगे लोग। गरीबों को खुशखबरी मिल गई थी, तमाम हो गया था, ये तकमील हो गई थी, कैदियों को रिहाई मिल गई थी, गुनाहों की कैद से जितने भी लोग आजाद थे। डाकुओं से कहा तो आज ही मेरे साथ पर दोस्त में होगा। कैदियों को उसने बुलाती क्यों ना कुछ डाक दे दिया, कैदियों को रिहाई मिल गई, अंतों को बिदाई मिल गई। कई लोगों का हम जिक्र सुनते हैं, बिदाई मिल गई। और इसी मिशन की कंपटीशन का नारा था कि मुझे जिस काम के लिए मसा किया गया था, ऐ बाप मैंने कर दिया है। और शैतान के सामने और जो लोग सामने खड़े थे सबके सामने उसने चलाकर कहा तमाम हुआ। अगर मसीह ने हमें दुखों से छुटकारा दिया है, वो मौत जो हमें आनी थी, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ करें। क्या हम करें? क्या हम उसकी कुर्बानी को लाइक तौर पर कबूल करते हैं कि जिस तरह उसने हमारे लिए सब कुछ सहा, आप क्या खुदावंद के लिए कर सकते हैं? सोचने की बात है कि हम खुदावंद को क्या दे सकते हैं। यूहन्ना में लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो क्या बनोगे? मेरे दोस्त कहलाओगे। ठीक है, गीत हम गाते हैं जिसने हुक्मों पे अमल किया है उसको यीशु ने अपना कहा है। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे दोस्त कहलाओगे। मसीह जो जिंदगी का दरख्त है, अगर आप उसके साथ जुड़े रहते हैं तो बहुत सा फल लाओगे, बहुत सा फल। जो डाली फल नहीं लाती, काटी और आग में डाली जाती है। जो मसीह के दुखों को एक्सेप्ट करेगा कि ये सब कुछ उसने मेरी खातिर किया है, ऐसे जगह पर उसका पौधा होगा जहां उसका पत्ता नहीं मुरझाता।
اس لیے ہمیں آزاد کیا گیا. ہم کو کچھ ذمہ داری ہے. آج ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر تمام وہ مقدس ساکرامنٹ جو ہے، تمام عبادات، تمام دعائیں کلیسیا کے ساتھ وفادار رہیں، تاکہ ہم یسوع کے کھیت میں کام کرتے رہیں، اس کی بھیڑیں، مقدس بھیڑیں بن کر رہیں. اگر اس نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا ہے، آپ کے حضور جو مشن ہے، آپ کے لیے جو مشن ہے کہ مسیح کے ساتھ جڑے رہے، راہ پر زندگی کے راستے پر چلتے رہے، ہمیشہ مسیح کے اندر رہے، تو کیا آپ نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا ہے؟ مسیح نے آپ کے لیے اپنا مشن کمپلیٹ کیا. آپ کا جو مشن ہے کہ مسیح کے ساتھ جڑے رہے، کیا وہ کمپلیٹ ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آنکھیں بند کریں گے کہ نجات کا وہ کام جو مسیح نے ہمارے لیے چن لیا تھا، کیا میں اس راستہ پر مکمل طور پر چل رہا ہوں؟ کیا میرا میرے پر جو مشن کیا گیا ہے، کیا میں اس کامل کرنے والے مسیحا کو تکتا ہوں؟ اگر نہیں تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مشن پر لگ جائیں، اور جس طرح مسیح نے نعرہ لگایا تھا جب وہ بادلوں پر آئے، ہوا میں اوپر اس کا ہم استقبال کریں، اور ہم مسیح کے سامنے یہ نعرہ لگا سکیں کہ میں نے وہ سب کچھ کر دیا، اب میں اٹھتا ہوا تیرے پاس آ رہا ہوں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے ہم سب کو برکت دے.